तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्ट्राइव टू स्किल में। और आज का टॉपिक है GDNT यानी ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। इसमें हम समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग के सिंबल्स कितने होते हैं, उनका यूज, मॉडिफायर्स, इन सब चीजों के बारे में हम समझेंगे। तो प्लीज हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों GDNT इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज टू डिस्क्राइब पार्ट एक्यूरेटली। मतलब GDNT क्या होता है? GDNT एक ऐसा लैंग्वेज है जो किसी भी पार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। इसके जो सिंबल्स हैं वो यूज होते हैं। तो GDNT का जो इस्तेमाल है वो क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर ऐसा नहीं होता साहब तो क्या होता? अमेरिका वाले अलग लैंग्वेज में ड्राइंग बताते, इंडिया वाले अलग लैंग्वेज में बताते। और आपको तो मालूम है हमारे इंडिया में इतनी भाषाएं बोली जाती, पता चलता तेलुगु में अलग बताया जा रहा है, तमिल में अलग बताया जा रहा है, चाइना वाले अलग बताते, जापान जर्मनी वाले अलग बताते। तो इसमें काफी प्रॉब्लम होता। तो हमारे जो अमेरिका वाले भाई लोग हैं वो थोड़े होशियार निकले। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इंटरनेशनल लैंग्वेज निकाला। और वो कौन? उनका जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड निकाला ASME यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो उन्होंने क्या किया? ASME का एक स्टैंडर्ड निकाला, ASME 14.5। अब इसमें हमेशा कुछ ना कुछ मॉडिफाई होता गया। जैसे आजकल हम यूज करते हैं जो नया स्टैंडर्ड है वो ASME 14.5 2018, इसके पहले 2009 था। तो अभी जो हम GDNT पे जो इस्तेमाल करते हैं वो ASME 2018 करते हैं, 14.5 2018 करते हैं। तो दोस्तों क्या है, GDNT में जो सिंबल्स है उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो दोस्तों क्या किया हमारे अमेरिकन सोसाइटी के जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया, इस GDNT को 5 टाइप में यानी 5 चीजों में डिवाइड कर दिया। फॉर्म पहला है, इसमें क्या आता है? इसमें स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी और अपना सिलेंड्रिसिटी आता है। उसी तरह दूसरा हो गया प्रोफाइल। इसमें क्या आता है? प्रोफाइल ऑफ लाइन और प्रोफाइल ऑफ जो होता है वो सर्कल। उसके बाद ये हो गया तीसरा ओरिएंटेशन। इसमें क्या आते हैं आपके? एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, पैरेलिटी। उसके बाद लोकेशन हो गया चौथा। इसमें आपको क्या आता है? पोजीशन आता है, कॉन्सेंट्रिसिटी आता है, सिमेट्रिसिटी आता है। फिर उसके बाद रनआउट हो गया पांचवा, जिसमें क्या आते हैं? एक आता है टोटल रनआउट, एक आता है सर्कुलर रनआउट। तो इस तरह से टोटल 14 जो सिंबल्स थे, 14 सिंबल्स को ये 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। तो अभी हम समझेंगे आगे कि ये फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन, रनआउट ये कैसे इसमें डिवाइड किया गया है, कौन कौन से हैं, इसमें MMC LMC का क्या यूज है, और जो भी अपना डेटम है वो डेटम के रेफरेंस में कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों पहले हम डेटम के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों डेटम इज एग्जैक्ट प्लेन फ्रॉम विच अ डायमेंशनल मेजरमेंट इज मेड। यानी डेटम एक ऐसा पॉइंट, ऐसा प्लेन या एक ऐसा सरफेस है जहां से हम मेजरमेंट लेते हैं। और इसका सिंबल ये होता है, ये डेटम का सिंबल है। और ये क्या डिनोट किया गया है कि ये डेटम एक है। मतलब ये जिस भी लाइन, पॉइंट या सरफेस के रिस्पेक्ट में दिया जाएगा वो सरफेस का नाम A है। तो ये डेटम A हो गया। यानी डेटम इज एग्जैक्ट प्लेन फ्रॉम विच अ डायमेंशनल मेजरमेंट इज मेड। तो जहां से हम मेजरमेंट लेते हैं वह उसे हम क्या कहते हैं? डेटम कहते हैं। और ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि अगर आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि कहां से रेफरेंस पॉइंट लेना है तो आप ड्राइंग बना ही नहीं सकते, ना ही उसके रेफरेंस में डायमेंशन दे सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि 5 टाइप में यानी 5 प्रकार में उसे डिवाइड कर दिया गया। तो अभी हम पहले समझेंगे फॉर्म फीचर के बारे में। तो जो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, फॉर्म फीचर्स में जो भी होता है वो इंडिविजुअल फीचर्स होते हैं। यानी जो स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी होती है उनका डेटम से कोई भी लेना देना नहीं होता है, उनका डेटम से कोई भी संबंध नहीं होता है, वो इंडिविजुअल फीचर्स हैं।
ये चारों। और दूसरी चीज एमएमसी और एलएमसी के बारे में जो मैं बात कर रहा था, यानी मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और लिस्ट मटेरियल कंडीशन, वो इसमें किसके साथ अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा और किसके साथ नहीं होगा, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो ये हो गया सिंबल, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स और ये हो गया कैटेगरी। तो ये जो है स्ट्रेटनेस का सिंबल है, यहाँ पे हमने लिखा है ये स्ट्रेटनेस है। ये कौन सा कैटेगरी में आता है, ये फॉर्म आता है, फॉर्म में आता है। ये फ्लैटनेस का है, ये भी फॉर्म कैटेगरी में आता है। ये कौन सा है, सर्कुलरिटी का है, ये भी फॉर्म कैटेगरी में आता है। ये सिलेंड्रिसिटी का सिंबल है, ये भी फॉर्म कैटेगरी में आता है, यानी फॉर्म फीचर्स है। लेकिन ये सारे के सारे इंडिविजुअल फीचर्स हैं, इनका डेटम से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब एमएमसी जो होता है वो स्ट्रेटनेस में एप्लीकेबल होता है, एमएमसी और एलएमसी ये एप्लीकेबल होता है स्ट्रेटनेस में। ठीक है, और फ्लैटनेस में भी एमएमसी और एलएमसी जो है वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी में एमएमसी और एलएमसी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस में एलएमसी और एमएमसी एप्लीकेबल होता है, लेकिन सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4। ये 4 जो सिंबल्स हैं ये किस में आते हैं, ये फॉर्म कैटेगरी में आते हैं। अब आगे हम समझेंगे प्रोफाइल वाले कैटेगरी के बारे में। तो ये प्रोफाइल हो गया, यानी प्रोफाइल कैटेगरी में ये दो आएंगे। ये उनका सिंबल है, पहला है प्रोफाइल ऑफ लाइन, दूसरा है प्रोफाइल ऑफ सरफेस। ये उसका सिंबल है प्रोफाइल ऑफ लाइन का। ये भी इंडिविजुअल फीचर्स होता है और साथ ही साथ ये रिलेटेड फीचर्स भी होता है, यानी ये इंडिविजुअली भी हो सकता है या तो डेटम के साथ इसका रिलेशन हो सकता है, यानी डेटम यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। सेम प्रोफाइल ऑफ सरफेस में भी डेटम एप्लीकेबल हो सकता है और ये इंडिविजुअल फीचर्स भी हो सकता है। और इन दोनों में ही एमएमसी और एलएमसी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अब ये हो गया प्रोफाइल में ये पांचवा और ये छठा, यानी ये 5th और ये 6th हो गया। यानी पहले वाले में हमने 4 पढ़े, 1 2 3 4, और ये 5th और 6th हो गया। अब हम चलेंगे अगले कैटेगरी के बारे में। तो ये हो गया तीसरा कैटेगरी, यानी ये ओरिएंटेशन का कैटेगरी है। इसमें ओरिएंटेशन में आते हैं 3 टाइप, यानी पहला हो गया ये एंगुलरिटी, दूसरा हो गया परपेंडिकुलरिटी और तीसरा हो गया पैरेललिज्म। ये 3 आते हैं आपके ओरिएंटेशन में। अब इसमें सारे में डेटम की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, डेटम नीडेड फॉर ऑल 3। और अब हम बात करेंगे इसमें जो एमएमसी और एलएमसी का रिक्वायरमेंट है क्या, तो हाँ, इन तीनों में ही एमएमसी और एलएमसी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ये पहले यानी फॉर्म में हमने 4 टाइप के पढ़े थे, उसके बाद प्रोफाइल में हमने 2 टाइप का पढ़ा था, और ये हो गया 7 8 और ये 9। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। पहले एक बार ये सारे सिंबल्स और उसके टाइप्स समझ लें। ठीक है, तो चलिए हम अगले टाइप के बारे में समझते हैं। और ये हो गया हमारा लोकेशन के टाइप, यानी ये जो चौथी कैटेगरी हमारी आती है वो लोकेशन आती है। उसमें ये पहला सिंबल है पोजीशन का। इसमें एलएमसी और एमएमसी का रिक्वायरमेंट होता है, और इन तीनों में ही डेटम की आवश्यकता जरूरत होती है, डेटम नीडेड। ये हो गया कॉन्सेंट्रिसिटी का सिंबल, ये भी लोकेशन का ही है, और इसमें एलएमसी और एमएमसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये हो गया सिमेट्रिसिटी का सिंबल, इसमें भी एलएमसी और एमएमसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन डेटम इसमें जरूरी है। अब हम चलेंगे अगले टाइप के बारे में, जो कि है रन आउट। उसमें 2 टाइप होते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं रन आउट कैटेगरी के बारे में। रन आउट में 2 टाइप के होते हैं, एक सर्कुलर रन आउट, दूसरा टोटल रन आउट। ये सर्कुलर रन आउट का सिंबल है 1 एरो, और ये टोटल रन आउट का सिंबल है जिसमें कि 2 एरो हैं। इसमें डेटम की इसमें भी जरूरत होती है, इन दोनों में डेटम की जरूरत होती है, डेटम रिक्वायर है।
लेकिन एलएमसी और एमएमसी रिक्वायर नहीं है। तो एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म में डेटम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद जो आपका प्रोफाइल होता है उसमें डेटम की आवश्यकता कोई जरूरी नहीं है, कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन बाकी के जो भी आते हैं ओरिएंटेशन हो गया, लोकेशन हो गया और ये जो आपका रनआउट हो गया, इन सब में डेटम की आवश्यकता होती है। तो अब दोस्तों हम समझेंगे इसके कुछ और सिंबल्स और मॉडिफायर्स के बारे में। ये जो है ये मॉडिफायर्स हैं, 6 टाइप के मॉडिफायर्स होते हैं और उनके ये सिंबल्स होते हैं। तो मॉडिफायर्स क्या होते हैं? दे आर द सिंबल्स विच डिफाइन कंडीशन फॉर द टॉलरेंस जोन ऑफ अ ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, यानी ये ज्योमेट्रिक टॉलरेंस के जो कंडीशंस होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए ये 6 टाइप के मॉडिफायर्स है। ये मॉडिफायर्स है, मॉडिफायर्स नहीं है, नहीं तो मोदी साहब ऑलरेडी फायर्स में ही चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला है एल जो राउंड सर्कल में है, एलएमसी का सिंबल है। ये दूसरा जो है एम है, एमएमसी का सिंबल है। ये तीसरा जो है टी का सिंबल, ये टेंजेंट प्लेन का सिंबल है। ये चौथा पी प्रोजेक्टेड टॉलरेंस जोन। ये पांचवा एफ यानी फ्री स्टेट। ये छठा जो है ये डायमीटर का है। तो ये सारे हमारे जीडीएनटी में जो होते हैं ये एप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ एडिशनल सिंबल्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ये सिंबल, ये किसका रहता है? काउंटर बोर का। आपने ड्राइंग में देखा होगा, ये काउंटर बोर का सिंबल हो गया। उसी तरह काउंटर सिंक का ये सिंबल होता है, ये जो है ये एडिशनल है। उसी तरह अगर डेप्थ का जो रहता है वो डेप्थ का सिंबल ऐसे देते हैं, टैपिंग डेप्थ या ड्रिल डेप्थ का। उसके अलावा ऐसा और भी रहता है एक एसआर, और ये डायमीटर यानी स्पेरिफे, ये जो होता है स्फेरिकल रेडियस और ये स्फेरिकल डायमीटर। इसके अलावा और भी सिंबल्स होते हैं एडिशनल जो कि यूज होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे फीचर कंट्रोल फ्रेम, यानी ये जो जीडीएनटी का यूज जो है ये हम कैसे समझेंगे। तो दोस्तों हमारा जो ड्राइंग रहता है जीडीएनटी में इस टाइप में दिया रहता है, यानी फीचर कंट्रोल फ्रेम जो होता है वो ऐसे दिया रहता है। अब ये क्या है? ये हमारा जो है डायमेंशन है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? जो ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने सिंबल्स पढ़े हैं, ये क्या है? किस चीज का है? लोकेशन का है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? ये डायमेंशन का सिंबल है, डायमेंशन का सिंबल है। और जैसे ये जो था ये जो अपना ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स था उसका सिंबल था। उसके बाद ये क्या है? ये टॉलरेंस का वैल्यू है, यानी आपको कितना टॉलरेंस ये दिया है वो दिया हुआ है। उसके बाद ये क्या है? ये मॉडिफायर्स है, ये एमएमसी है। ठीक है, ये मॉडिफायर्स है। उसके बाद ये प्राइमरी डेटम है, डेटम, ये सेकेंडरी डेटम है, ये टर्शियरी डेटम है। तो डेटम एक भी दे सकते हैं और 2 भी दिया जा सकता है और 3 भी दिया जा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितने भी डेटम अगर 1 से ज्यादा हो, 2 हो या 3 हो, जो भी हो, वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे ही रहते हैं। यानी जो डेटम रहेगा वो 90 डिग्री पे रहेगा। सपोज अगर हमने इसको एक डेटम माना, दूसरा ये डेटम माना, तो ये दोनों डेटम एक दूसरे से किस क्या है? ये 90 डिग्री पे हैं। ये अगर ये हो गया, ये बी हो गया डेटम, तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहेंगे। उसी तरह अगर तीसरा भी रहेगा तो वो 90 डिग्री पे रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम जो सारे जीडीएनटी के सिंबल्स हैं उन्हें एक एक करके समझेंगे। तो अभी हम समझते हैं फॉर्म के जो 4 टाइप्स हैं उनके सिंबल्स के बारे में, कैसे डिनोट किया जाता है फॉर्म में। जैसे फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस, सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी आते हैं। और ये मैंने पहले भी बताया था, वापस रिपीट करता हूँ, ये जो होते हैं इंडिविजुअल फीचर्स होते हैं, यानी इसमें डेटम की कोई जरूरत नहीं होती है। ये फ्लैटनेस कोई एक पार्ट का ये ड्राइंग है, उसका ये इस सरफेस का फ्लैटनेस दिया गया है,
50 माइक्रोन में 0.05, तो ऐसे डिनोट करते हैं। ये स्ट्रेटनेस हो गया, ये इसका सिंबल हो गया स्ट्रेटनेस का, 0.06 में स्ट्रेटनेस चाहिए। अब एक चीज बताता हूं, स्ट्रेटनेस में दो टाइप के स्ट्रेटनेस होते हैं, एक सरफेस स्ट्रेटनेस, एक एक्सियल स्ट्रेटनेस यानी एक्सिस स्ट्रेटनेस। तो जो सरफेस स्ट्रेटनेस होता है वो ये हो गया, यहाँ पे एलएमसी और एमएमसी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन जो एक्सियल होता है यानी इसके रेस्पेक्ट में वहां पे एलएमसी और एमएमसी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और फिर ये आ गया सर्कुलरिटी। सर्कुलरिटी में ये ऐसा सिंबल रहता है, ये फेस का जो ये वाली लाइन है इसका या फेस का सर्कुलरिटी हमें चेक करना है। ये सिंबल है दिया हुआ है 60 माइक्रोन में इसकी सर्कुलरिटी चाहिए, 60 माइक्रोन में। ये सिलेंड्रिसिटी है, सिलेंड्रिसिटी का सिंबल ये है। ये सिलेंड्रिसिटी में आप एक चीज गौर करिए, ये सर्कल दिया है और ये पैरेलल लाइन दिया है, यानी ये देख के ही समझ में आता है कि ये सर्कुलरिटी प्लस पैरेललिटी दोनों चाहिए, यानी एक कोई किसी पार्ट का अगर आप चेक करेंगे तो सर्कल में चाहिए लेकिन थ्रू आउट द सरफेस चाहिए। अब फ्लैटनेस चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने डायल स्टैंड लगाया, इसको सरफेस प्लेट पर रखा और थ्रू आउट चेक किया, जितने में मैक्सिमम डेविएशन आएगा वो फ्लैटनेस चेक करके आप बता सकते हैं कि ये कितने में फ्लैटनेस है। स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए जो आपको ये मैंने स्ट्रेटनेस का बता दिया। फ्लैटनेस में क्या करेंगे, फ्लैटनेस में हमको ये सरफेस चेक करना है तो डायल पूरा इस यहाँ मूव करेंगे और ये चेक करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वेरिएशन, और जो भी है वो 50 माइक्रोन के यानी 50 माइक्रोन के अंदर में होना चाहिए। स्ट्रेटनेस में हम सीधा डायल ऐसा मूव करेंगे और ये कितने में स्ट्रेट है वो हमें मिल जाएगा। इसको सर्कुलरिटी चेक करने के लिए डायल हमने यहाँ पे ये लगाया किसी एक पॉइंट पे, और इसे वी ब्लॉक में लगा के इसे रोटेट करेंगे, और जो मैक्सिमम डेविएशन आएगा वो हमें क्या चाहिए, 60 माइक्रोन के अंदर चाहिए, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो पार्ट आपका अंडर टॉलरेंस रहेगा। सिलेंड्रिसिटी में क्या है, सिलेंड्रिसिटी में मैंने जैसा बताया कि सर्कुलरिटी प्लस ये पैरेलल है, यानी थ्रू आउट द सरफेस आपको चेक करना है वी ब्लॉक में लगा के। तो ये हो गए फॉर्म के टाइप, फॉर्म के सिंबल्स, जो फॉर्म के चारों टाइप्स हैं उसके सिंबल्स हो गए, और उसे कैसे चेक करना है। तो ये हमारी अगली कैटेगरी है प्रोफाइल। इसमें क्या है, दो टाइप के होते हैं, प्रोफाइल ऑफ लाइन और प्रोफाइल ऑफ सरफेस। इसमें जो आपका है ये सिंबल हमने ऐसा शो किया, प्रोफाइल ऑफ लाइन का ये एक ड्राइंग है, इसका आपको प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल ऑफ लाइन ये कितने में चाहिए, ये 0.06 में चाहिए। और ये प्रोफाइल ऑफ सरफेस का हमने दिया है, यानी ये जो सरफेस है इसका ये सिंबल है, ये भी 0.06 यानी 60 माइक्रोन में चाहिए। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि डेटम जो है वो डेटम फीचर्स ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। तो अगर हमने डेटम डिफाइन किया तो हम इसको ऐसे लिख सकते, और ये देखिए ये हमने इस प्लेन को एक डेटम ए दिया है, इस प्लेन को डेटम बी दिया है। तो ये प्रोफाइल ऑफ लाइन में भी ऐसे शो कर सकते हैं, और प्रोफाइल ऑफ सरफेस में भी हम सेम ऐसा ही लिख सकते हैं। ये प्रोफाइल ऑफ सरफेस को अगर हम सिर्फ ऐसा कर दिया तो ये प्रोफाइल ऑफ सरफेस। अब प्रोफाइल ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है, सिर्फ हम डायल लगाया, हमने एक लाइन में ऐसा चेक किया तो प्रोफाइल ऑफ लाइन हो गया। और प्रोफाइल ऑफ सरफेस मतलब जैसे अगर ये ऐसा कुछ प्रोफाइल है तो ये थ्रू आउट द डायल हम घुमा के चेक करेंगे, और जो भी हमारा आएगा डेविएशन वो हो गया प्रोफाइल ऑफ सरफेस का डेविएशन। लेकिन बेस्ट वे होता है कि इस टाइप का जो प्रोफाइल होता है इसको आप सीएमएम में चेक करें तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, और ये आपको आसान भी रहेगा। तो चलिए अभी हम समझते हैं ओरिएंटेशन के बारे में। तो ये तीसरा कैटेगरी है, इसमें परपेंडिकुलरिटी, एंगुलरिटी, पैरेललिज्म आते हैं, और आपको मालूम ही है इन सारे में ऑलरेडी दिख रहा है डेटम जो है रिक्वायर है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे ये एक ड्राइंग दिया गया है, ये डेटम ए है, और इसमें इस सरफेस की जो परपेंडिकुलरिटी वो 50 माइक्रोन में चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डेटम ए, यानी इस डेटम के रिस्पेक्ट में इसका जो ये है ये 90 डिग्री आपको 50 माइक्रोन में चाहिए, जो भी डेविएशन है वो मैक्सिमम 50 माइक्रोन में चाहिए। अगर आपको इसको चेक करना है तो एक सरफेस प्लेट पे इसको रखिए और डायल को हाइट गेज पे लगा के ऐसा चेक कीजिए, और जो मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा वो आपको 50 माइक्रोन के अंदर में चाहिए। सेम उसी तरह ये एंगुलरिटी है, ये डेटम ये दिया हुआ है, और ये जो फेस है इसकी एंगुलरिटी विद रिस्पेक्ट टू 60 माइक्रोन में चाहिए, जो भी यहाँ पे एंगल दिया है उसके रिस्पेक्ट। पैरेललिज्म में भी ये फेस, ये डेटम के रिस्पेक्ट में इस फेस का पैरेललिज्म 50 माइक्रोन में चाहिए। इसको आप चाहें तो बेवल प्रोटेक्टर से चेक कर सकते हैं,
वो बेस्ट मेथड है। और इसे भी पैरेललिज्म को आप इसको सरफेस प्लेट पे रख के डायल यहाँ मूव करके आप देख सकते हैं, प्लंजर डायल या लीवर डायल। या तो सबसे बेस्ट वे है कि आप इसको CMM पे चेक करें, तो आपको इजीली वो चेक हो जाएगा और आप बेस्ट रिजल्ट पाएंगे। अब जैसा कि मैंने ओरिएंटेशन में बताया कि उसमें एंगुलरिटी, आपका परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म आता है। ये ओरिएंटेशन का जब भी मैं देखता हूँ ना, तो मुझे क्या है, कुछ एक्सरसाइज ध्यान में आता है। जैसे आपने ऐसा किया, ये दोनों हाथ क्या हो गए, ये पैरेलल हो गए। इसको थोड़ा ऐसा किया तो ये हमारे इसके और इसके बीच एंगल हो गया। और इसको अगर ऐसा किया तो ये 90 डिग्री हो गया। तो कमाल है ना, ओरिएंटेशन में आपका एक्सरसाइज भी हो जाता है और आप उसको समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं। ये 90 डिग्री, ये थोड़ा एंगल हो गया, एंगुलरिटी। और अगर ये ऐसा कर दिया, ये तो दोनों हाथ पैरेलल हो गए, यानी पैरेललिज्म हो गया। ठीक है, अब चलो हम लोकेशन के बारे में समझते हैं। तो ये लोकेशन के जो टाइप्स होते हैं, उसमें सिंबल जो होते हैं पोजीशन, कॉन्सेंट्रिसिटी और सिमेट्रिसिटी। अब ये एक ऐसा ड्राइंग है, ये एक होल दिया हुआ है जो 20 का होल है, और इसका ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। यहाँ से ये 10 mm की हाइट पे, ये 20, ये 10 mm की, ये डायटम ए दिया हुआ है और ये डायटम बी दिया हुआ है। तो इस होल का जो पोजीशन है, ये 20 के होल का, ये इसका पोजीशन हमें 60 माइक्रोन में चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू डायटम बी, यानी ये प्लेन और इस प्लेन पे। तो ऐसे सिंबल हमें दिखाया जाता है। अब वैसे ही ये हो गया कॉन्सेंट्रिसिटी का। ये जैसा एक शाफ्ट टाइप का दिया हुआ है, इसको अगर डायटम ए मान लिया गया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाले जो शाफ्ट का जो हिस्सा है, जो पार्ट है, इसकी जो इसका जो सर्कल है, इसकी सर्कुलर, मतलब इस सर्कल की कॉन्सेंट्रिसिटी, ये जो सिंबल दिया गया है 0.03 यानी 30 माइक्रोन में चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डायटम ए। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे वी ब्लॉक में पकड़ेंगे और डायल को यहाँ पे लगाएंगे और इसे रोटेट करेंगे। तो रोटेट करेंगे तो ये अपने आप आपको क्या होगा, इसका जो है कॉन्सेंट्रिसिटी ये आपको विद रिस्पेक्ट टू डायटम ए मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ पोजीशन के लिए भी वैसे मैं बेस्ट मानता हूँ, ये जो तीनों चीजें चेक करनी है, ये आप बेस्ट वे है कि CMM पे चेक कीजिए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता। और सिमेट्रिसिटी में एक ड्राइंग ऐसा दिया हुआ है जो, और हमने ये फेस को डायटम ए मान लिया है, और ये जो है, ये देखिए यहाँ से अगर देखिएगा तो इधर से सिमिलर और ये इस पार्ट से सिमिलर है। तो ये जो पोर्शन है, इसके रिस्पेक्ट, ये जो सिमिलरिटी, इसका सिमेट्रिसिटी क्या चाहिए, 16 माइक्रोन में विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए। तो ये भी आप CMM में इजिली चेक कर सकते हैं। अब हम समझेंगे रनआउट के बारे में। अब ये आ गया रनआउट। रनआउट में दो टाइप के होते हैं, एक सर्कुलर रनआउट, एक टोटल रनआउट। तो ये अपना सर्कुलर रनआउट का है, ये सिंबल दिया है डायटम ए के रिस्पेक्ट में। ये जो ओडी है, ये 60 माइक्रोन में इसका रनआउट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको चेक करने के लिए क्या है, ये सिंपली हम इसको वी ब्लॉक में लगाएंगे, यहाँ डायल रखेंगे और इसको घुमा के रोटेट करके देखेंगे, तो जो फ्लक्चुएशन आएगा वो इसका सर्कुलर रनआउट आएगा। यानी ये सिर्फ एक पॉइंट पे हम चेक करेंगे। लेकिन अगर ये टोटल रनआउट का अगर मुझे सिंबल देना है, तो टोटल रनआउट का सिंबल ये हो जाएगा, और ये मेरा थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे, तो जो भी वेरिएशन आएगा वो हमारा टोटल रनआउट में आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये भी बेटर वे है कि आप CMM में चेक करें, ताकि आप अच्छा रिजल्ट पा सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये GD&T का टोटल जो भी आपके 14 सिंबल्स थे, मॉडिफायर्स थे और कुछ अलग से सिंबल थे, वो मैंने बताए। तो ये था GD&T के बारे में सब कुछ। यहाँ पे हमने आपको GD&T के जो सिंबल्स हैं, उसके टाइप्स हैं, मॉडिफायर्स हैं और कुछ अलग से एक्स्ट्रा जो सिंबल्स हैं, वो सब हमने आपको समझाया। हमने अपनी पूरी कोशिश की। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और जो नए यूजर है, जो नए लोग देख रहे हैं, वो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और जिनको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि हम और भी इम्प्रूव कर सके वीडियो को, या जो हम आपको नहीं समझा सके हैं, कोशिश तो मैंने की है, वो आपको और भी समझा सके। और एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा, एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने लास्ट टाइम हमारा एक वीडियो देखा था, हाउ टू गेट फ्लैटनेस। तो उनको वीडियो काफी पसंद आया था, लेकिन उन्होंने पूछा था कि एल्युमिनियम में अगर हम स्लॉट मिलिंग करेंगे एंड मिल के थ्रू, तो उसमें हम फ्लैटनेस कैसे पाएंगे। तो इसका वीडियो आपको, सॉरी मैं काफी डिले किया मैंने, इसका वीडियो आपको कल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही।